हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम चल रहा था, तो आज है आपका 14 मार्च और यहाँ पर थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो देखते हैं कि आज आपके 14 मार्च थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि FIH जूनियर वोमेंस हॉकी कप किसने जीता था। तो FIH जूनियर वोमेंस हॉकी कप की बात करें कि इसका विजेता कौन था, तो नीदरलैंड ने आपका जीता हुआ था। तो नीदरलैंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि FIH जूनियर वोमेंस हॉकी का आपका यहाँ पर विजेता रहा हुआ था। नीदरलैंड की अगर राजधानी की बात करें तो आपकी एम्स्टर्डम है, और यहाँ की मुद्रा की बात करें जो नीदरलैंड की आपकी यूरो नीदरलैंड की मुद्रा है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि इस फैक्ट से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन मोस्टली हर शिफ्ट में घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। नीदरलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में मार्क रूटे हैं, और नीदरलैंड जो है दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट स्ट्रूम में जर्मनी को हराकर FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का चौथा खिताब जीता हुआ था। तो ये चौथे नंबर का खिताब था जो कि नीदरलैंड ने जीता हुआ है। अगर उप विजेता आपसे किसी शिफ्ट में ये पूछा जाता है कि उप विजेता कौन रहा था आपका इस हॉकी चैंपियनशिप का, तो जर्मनी इसका उप विजेता रहा हुआ था। तो जर्मनी आपका उप विजेता था, नीदरलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि सितंबर महीने का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किस खिलाड़ी को मिला। अगर सितंबर महीने की बात करें कि ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किस खिलाड़ी को मिला, तो नेपाल के लेग स्पिनर जो संदीप लमिछाने हैं। संदीप लमिछाने आपके स्पिनर हैं नेपाल के, और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हीथर नाइट को आपका सितंबर महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया था। तो इन्हीं में से आपको ऑप्शन में दिया होगा, या नेपाल का होगा तो आपका संदीप लामिछाने दिया होगा, या फिर आपका हीथर नाइट को दिया होगा। इन दोनों लोगों को सितंबर माह का प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया था। लमिछाने ने बांग्लादेश के बाएं हाथ के स्पिनर नसूम अहमद और एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले अमेरिका के जसकरन मल्होत्रा को पीछे छोड़ते हुए यह अवार्ड अपने नाम कर लिया है। ICC ने अक्टूबर महीने में प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा कर दी है, और पुरुषों में भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को यह अवार्ड दिया गया। तो ये आपका सितंबर का पूछा गया था, लेकिन अगर आपसे अक्टूबर का पूछ लिया जाता है कौन था, तो विराट कोहली को अक्टूबर का आपका अवार्ड दिया गया है। और शुभमन गिल जो आपके सभी प्रयासों के बाद में आपके महान खिलाड़ी रहे हैं, उन्हें जनवरी 2023 का आपका दिया गया है। तो जनवरी 2023 ये भी आपका बिल्कुल करंट का है कि शुभमन गिल हैं, उनको जनवरी का प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपका यहाँ पर रहा हुआ है। वहीं अगर इंग्लैंड के T20 कप्तान की बात करें तो जोस बटलर को आपका नवंबर महीने का दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपको सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम का हर शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ पर आप सभी लोगों को दिया जाता है, और हर एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, तो आप आसानी से जाकर किसी भी शिफ्ट का एग्ज़ाम देख सकते हैं। और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उससे आपको जुड़ जाना है, जिससे कि आपको बाकी सारी अपडेट वहाँ पर मिलती रहना। चलिए क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन आपका ये था कि राज्य लोक सेवा आयोग किस सूची में वर्णित है। अगर राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें तो राज्य की भर्ती एजेंसी और राज्य लोक आपका सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित अगर प्रावधान की बात करें तो ये आपका भारतीय संविधान के भाग आपका 14 में दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 315 से लेकर के अनुच्छेद 323 तक आपका दिया गया है। तो ये आपका भाग 14 के अंतर्गत भारतीय संविधान में दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक आपका यहाँ पर दिया गया है। ने आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे आपका ये पूछा गया था एक क्वेश्चन यहाँ पर कि जो टेक्स्ट है उसको कॉपी करने का शॉर्ट की क्या होता है। यानी MS एक्सेल में आपका आप MS एक्सेल में या MS वर्ड में आप होते हैं और किसी टेक्स्ट को आपको कॉपी करना होता है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड जैसा कि क्वेश्चन पूछे गए, तो कंट्रोल आपका जो कॉपी करने के लिए होता है वो आपका Ctrl+C का यूज किया जाता है। और किसी चीज़ को अगर आपको कट करना है, बिल्कुल एकदम डिलीट करना है, यानी कि हटाने के लिए आपका Ctrl+X का, और किसी चीज़ को आपको कंट्रोल को चिपकाने यानी कि कॉपी करके पेस्ट करने के लिए, जिसको आपका बोलते हैं पेस्ट अगर करने की बात की जाए, तो Ctrl+P नहीं, आपका Ctrl+V होता है, जो कि आपका यहाँ पर पेस्ट करने का होता है। बाकी आपका मैक में कॉपी करने के लिए अलग ही सिंबल होते हैं, काटने के लिए अपने अलग सिंबल होते हैं। इस तरह से आपके कुछ सिंबल उसमें बने होते हैं। बाकी यहाँ पर कॉपी करने का टेक्स्ट पूछा गया था, जो कि Ctrl+C आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये था आपका यहाँ पर
कि नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन हैं। तो नरेंद्र मोदी की जो आपकी जीवनी है, जिसका उद्देश्य नरेंद्र मोदी और उनकी राजनीति की निष्पक्ष तस्वीर प्रदान करना है। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी भारत के सबसे शक्तिशाली, लोकप्रिय और विवादास्पद नेताओं में से एक हैं। और इनकी जो पुस्तक लिखी हुई है, यानी कि नरेंद्र मोदी नाम की जो पुस्तक, यानी कि इनकी बायोग्राफी के बारे में लिखा गया है, अ पॉलिटिकल बायोग्राफी जो है वो एंडी मैरिनो इसके राइटर। तो एंडी मैरिनो यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि नरेंद्र मोदी जो बुक है उसके राइटर यहाँ पर रहे हैं। तो एंडी मैरिनो आपका ऑप्शन में दिया होगा, जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका चट्टानों से संबंधित एक पूछा गया था कि जो ग्रेनाइट होता है वो किस प्रकार का सेल है। अगर ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का आपका एक उदाहरण होता है। और आग्नेय चट्टानों की बात करें तो ये पिघले हुए लावा से बनते हैं, जो ठंडा होकर इन आग्नेय चट्टानों को बनाते हैं। तो जो आपका लावा होता है पिघला हुआ, इससे आपके आग्नेय चट्टान, इनसे ठंडा होकर के आपका आग्नेय चट्टान बन जाती हैं। और ग्रेनाइट जो आपका है वो एक तरह से आपका आग्नेय चट्टान ही है। तो उदाहरण के लिए बताएं, अगर आग्नेय चट्टानों में बेसाल्ट और ग्रेनाइट वगैरह आपके यहाँ पर आग्नेय चट्टानों के ही उदाहरण हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आगे बात करें इसमें थोड़ा कि अगर यहीं पर कायांतरित चट्टान की बात करें, आपका चट्टानों से रिलेटेड भी पूछा जाता है कि आपके कायांतरित चट्टान कौन से हैं। तो कायांतरित चट्टान आपके वो चट्टान होते हैं जिन चट्टान में मौजूद खनिज अस्थिर हो जाते हैं, तीव्र गर्मी और दबाव में कायांतरित हैं। इस प्रकार की चट्टानों को कायांतरित शिला आपका कहा जाता है, जो कि उदाहरण के तौर पर आपका संगमरमर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर चट्टानों से रिलेटेड पूछ लिया गया था। बाकी अवसादी चट्टान एक होती है जो कि पृथ्वी के ऊपरी परत में पाई जाती होने वाली चट्टान है, जो कार्बनिक पदार्थों और मौजूद कणों आदि से बने होते हैं। तो ये आपका इसका उदाहरण चूना पत्थर हो जाएगा। तो आपको आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान, अवसादी चट्टान, ये सभी तरह की चट्टानें बता दी, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक आपका यहाँ पर कुछ पैसे रुपए से रिलेटेड आया हुआ था, करेंसी देखिए रुपया, ढाका, आपका टका, दिनार में अलग कौन है, ऐसा कुछ आपका रीजनिंग में पूछा गया था। बाकी बांग्लादेश गणतंत्र की आपकी जो यहाँ पर टका है आपकी, ये बांग्लादेश की यहाँ पर आपकी संबंधित आपकी मुद्रा। यहाँ पर आपको इनमें से अलग आपका पूछ लिया गया था कि रुपया, ढाका, टका और दिनार। तो यहाँ पर ढाका देख रहे हैं, ये एक शहर का नाम है, आप देखेंगे तो ये जो ढाका है आपका एक शहर का नाम है। बाकी सारे जो आपके हैं ये आपका करेंसी है, ये आपका करेंसी है, ये आपका करेंसी। यहाँ पर जो ढाका दिया हुआ है ये राजधानी है बांग्लादेश की, तो ये सबसे अलग था आपका। बांग्लादेश गणतंत्र की आधिकारिक मुद्रा आपकी यहाँ पर टका रही है। कुवैत की मुद्रा आपकी पूछी गई थी, ऐसे आपसे कुवैत की आपकी पूछ ली गई थी। नेक्स्ट आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस कुछ आया हुआ था कि अगर आपका कांस्टेंट होता है यानी तो विभव होता है, तो आपका कौन सा नियम होता है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाए थर्ड शिफ्ट में। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको कर देना है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिनका एग्जाम था वो और भी क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी फोर्थ यानी लास्ट शिफ्ट में। जय हिंद।